मैं हूं बेयर ग्रिल्स और मैं दुनिया भर के सबसे खतरनाक इलाकों में जिंदा रहने का हुनर जानता हूं। इस बार मैं इंडिया में हूं और मैं यहाँ के जाने माने सेलिब्रिटीज को उनके लाइफ के सबसे रोमांचक सफर पर लेकर जाऊंगा, उनके परिवार और दोस्तों की मदद से। यहाँ के जंगलों में तरह तरह के जानवर पाए जाते हैं। यहाँ हाथी हैं, बाघ हैं और इस नदी में मगरमच्छ भी है। हमें इसे पार करना ही होगा। नीचे मत देखो, यहाँ कदम कदम पर खतरा है जो हमारे सुपरस्टार का कड़ा इम्तिहान लेगा। वेलकम टू द वाइल्ड। आज मेरा साथ देने वाले हैं इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े स्टार और मैं उन्हें एक ऐसे रोमांचक सफर पर ले जाऊंगा जिसे वो हमेशा याद रखेंगे। मैंने उन्हें एक मैप और लोकेशन भेज दिया है। अब देखना यह है कि वो सही जगह पर पहुंच पाते हैं या नहीं। ओके, लेट्स गो। मैं जिस स्टार से मिलने जा रहा हूं वो अपने मार्शल आर्ट स्किल्स, डेयरडेविल स्टंट्स और पावर पैक्ड एक्शन मूवीज के लिए जाने जाते हैं और वो हैं द वन एंड ओनली AK अक्षय कुमार। प्यार से लोग इन्हें खिलाड़ी भी कहते हैं। अक्षय कुमार पिछले 30 सालों में इन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। तुझे ढूंढ लिया, तेरे बाकी साथियों को भी ढूंढ लेंगे। ये बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं जिन्होंने एक्शन मूवीज के साथ साथ कॉमेडी और सोशल फिल्में भी की हैं। ये एक ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट हैं और खुद भी काफी एडवेंचरस हैं। और आज मैं इन्हें खतरनाक जंगलों में एक ऐसे सफर पर ले जाऊंगा जिसे ये कभी भूल नहीं पाएंगे। अरे कहाँ छुपा है यार? मैं बस मिस्टर बेयर का इंतजार कर रहा हूँ, जो पता नहीं कब कहाँ से टपक पड़े। वो किसी पेड़ से भी कूद सकता है। वो जानता है कि मुझे एक्शन बहुत पसंद है, लेकिन हम दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। मैं रियल लाइफ का हीरो हूँ और वो रियल लाइफ का। ओए बालू, ओए किधर है ओए? मेरे ख्याल से उसे यहीं कहीं होना चाहिए। हाँ, वो रहा, खिलाड़ियों का खिलाड़ी। Hey my friend, Hi Bear. nice to see you. How you doing? Pleasure meeting you. सब बढ़िया? हाँ भाई, सब बस एकदम परफेक्ट। तुम तैयार हो? Are you ready? तैयार ही रहता हूँ। तो हम इस ट्रक में थोड़ी दूर तक जाएंगे और जंगल में उतरने के बाद हमें बहुत सावधानी से और चौकन्ना होकर आगे बढ़ना होगा। ओके, एकदम संभल कर। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, यही सही रहेगा। बहुत मजा आने वाला है। ओके, तो चलें। आज के सफर में हमें घने जंगल से गुजरते हुए एक नदी को ढूंढना है। नदी के रास्ते आगे जाकर एक पुल आएगा जहां एक मिलिट्री ट्रक एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर हमारा इंतजार कर रहा होगा। ये एक मिलिट्री स्टाइल मिशन होने वाला है। इस जगह काफी खतरा है। हमें न सिर्फ जंगली जानवरों से बचना है, बल्कि जहरीले सांपों से भी बचकर रहना होगा। हम साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ट्रक से उतरते ही हमें अलर्ट मोड में आना पड़ेगा। तो तुम कहां से हो? मैं दिल्ली में पैदा हुआ। ओह, न्यू दिल्ली? नहीं, ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली। अच्छा। और मेरी माँ कश्मीर से थी, मेरे डैड पंजाब से। ओह अच्छा। और हम लोग तकरीबन, एक्चुअली हमारा एक छोटा सा घर था पुरानी दिल्ली में और हम 24 लोग एक साथ एक घर में रहते थे।
24 लोग एक ही घर में? यस यस। तो तुम बचपन में कैसे थे? अपने बचपन के बारे में कुछ बताओ। मेरे डैड रेसलर थे और तुम्हारी तरह वो भी आर्मी में थे। अच्छा। और इसलिए मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा एक्टिव था। पढ़ाई में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, मेरा भी यही हाल था। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं हमेशा नीचे से फर्स्ट आता था। 250 बच्चों में हमेशा बॉटम 3 में होता था। Okay. और रिजल्ट्स के वक्त जब सबकी रैंक्स अनाउंस करते थे, तब मतलब पहले बच्चे से लेकर आखिरी बच्चे तक, तब आखिरी 5 बच्चों को वो लोग कहते थे GTF। GTF उसका मतलब जानते हो? नहीं पता। जनरल टोटल फेलियर। हो अच्छा। कभी तुमने? हाँ सच में। हाँ, हमारी कहानी लेकिन जैसी इसके बाद मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं कोशिश करता गया तो और आगे बढ़ा। So failure is a fire। हाँ बिल्कुल सही कहा। मैं तो यही मानता हूँ। तो क्या तुम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हो? क्योंकि अक्सर ये सुनने को नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ कि वो खुद के एक्सपीरियंस से सीखें। हाँ। जो भी करें खुद से हासिल करें। तो एक्टर बनने से पहले तुम क्या किया करते थे? मैंने बैंकॉक में मार्शल आर्ट सीखी। अच्छा, बैंकॉक में? हाँ। ओके। मैं थाईलैंड में था करीब 4-5 साल। ओके। तो मैं वहाँ एक रेस्टोरेंट में वेटर था। क्या बात है। तो मैं वहाँ पे कुक भी था और वेटर भी था। और लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे टिप देने के लिए। हाँ। और लड़कियां वहाँ आती थी और मुझे किस करती थी और मैं उसी को टिप समझ लेता था। अच्छे दिन थे, बहुत मजा आता था। तो क्या तुम कभी उन दिनों को मिस करते हो? हाँ, वो लाइफ बेस्ट लाइफ थी। हाँ। सच कहूँ तो आज मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, पर वो लाइफ हाँ। उसकी बात ही अलग थी। पर ऐसा क्यों लगता है? तब फ्रीडम बहुत थी मेरे पास। और क्या अब वो फ्रीडम नहीं रही? हाँ, थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, लोग मुझे पहचानते हैं, आपकी एक सिक्योरिटी होती है। हाँ। और उस तरह की चीजें। पर कोई बात नहीं, ये लाइफ भी बहुत अच्छी है। पर क्या तुम मिस करते हो वो लाइफ? हाँ, कभी कभी करता हूँ, पर मैं और मेरी फैमिली ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहाँ पर ज्यादा लोग ना हो। ओके। स्पेशली जब हम छुट्टियों पर जाते हैं। 3 बच्चे हैं ना? 3 बॉयज। अच्छा, 3 लड़के। लेकिन फैमिली के साथ बात थोड़ी अलग हो जाती है। जब बच्चे बड़े हो रहे हों और आप एक सेलिब्रिटी हो, तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो? वेल, इस मामले में मेरा बेटा बहुत ही अलग है। वो किसी को बताता ही नहीं कि वो मेरा बेटा है। अच्छा। वो लाइमलाइट से दूर रहता है और वो खुद की पहचान खुद बनाना चाहता है। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो यही सब बात है और मैं ये सब समझता भी हूँ। बिल्कुल। मैं उसको उसके हिसाब से रहने देता हूँ और वो ऐसा होना भी चाहिए। यही सब मैं भी मिस करता हूँ। ऑफ कोर्स। तो हम जंगल के बीचों बीच हैं और यहाँ कई खतरनाक जानवर हैं, जैसे बाघ, गीदड़ और हाथी। और एक बेयर। और एक बेयर। हाँ, लेकिन यहाँ पर सच में हाँ, बहुत बेयर्स bears हैं। स्लॉथ बेयर्स हैं। स्लॉथ बेयर्स बहुत खतरनाक होते हैं। लोगों को लगता है वो आलसी भालू होंगे, सुस्त होंगे, लेकिन वो दरअसल इंसानों पर हमला कर सकते हैं। ओके। यू नो। और अच्छा, तो अक्सर फिर बेवजह उससे हमला बचने करते का हैं। और उससे बचने का क्या तरीका है? चुपचाप पीछे हो जाओ। उन्हें खतरा महसूस नहीं होना चाहिए, पीछे हटो। लेकिन अगर वो तुम पर हमला कर दें तो इसका बिल्कुल उल्टा करना है। तुम्हें खुद को बड़ा दिखाना है, आगे आना है, उन्हें कंफ्यूज करना है, जैसे शार्क्स के साथ कर दें, ताकि वो खुद ही पीछे हट जाए। ओह, और फिर कहना मेरा नाम AK है, तुम जानते नहीं पर मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट खिलाड़ी हूँ। ओह, सही तो है। मैं समझ गया। ओके, सबसे पहले तो हमें किसी पेड़ पर चढ़ना होगा, क्योंकि हमें नदी तक पहुंचने के लिए सही रास्ता ढूंढना है और हम घने जंगल में हैं और यहाँ नीचे से रास्ता नजर नहीं आएगा। हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं और फिर ऊंचाई से हम लो ग्राउंड या डिप्रेशन ढूंढेंगे, या फिर हम कोशिश करेंगे किसी ग्रीन पैच को ढूंढने की, जिससे नदी को लोकेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ओके। तो हम इस वाले से शुरू करते हैं। हमें ये रस्सी फेंक कर इस पेड़ पर फंसानी होगी। हियर वी गो। पहले हम ये रस्सी ऊपर फेंकेंगे, फिर हम में से कोई एक ऊपर चढ़ेगा, वो ये देखेगा कि नदी किस तरफ है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फेंकने की कोशिश करो। तो तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो? हाँ, वो जो टहनी है उस पर फेंको। शाबाश, अच्छे से थ्रो करना, जोर से। या। और अब हम एक काम करेंगे, तो अब लकड़ियां डिसाइड करेंगी कौन ऊपर चढ़ेगा। हाँ। जो छोटी लकड़ी खींचेगा वो ऊपर चढ़ेगा। ओके। ओके। तो तुम्हें इनमें से कोई एक लकड़ी चुननी होगी। ये 3 लो। क्यों रखी है? क्योंकि मैं तुम्हें कंफ्यूज करना चाहता हूँ। पता तो था चलो मुझे। चढ़ जाओ पेड़ पे। इस बैंड ने उल्लू बनाया मुझे। अब मैं तैयार हूँ और बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ना होगा
विश मी लक। अच्छा, तो शुरू करने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कुछ ऐसे लोगों के मैसेजेस हैं जो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ओके, ये तो देखना पड़ेगा मुझे। और ये उनकी तरफ से है जो तुम्हें तुमसे बेहतर जानती है और तुम्हें बहुत प्यार भी करती है। ठीक है, तो प्ले करूं? यू रेडी? रेडी। हे मिस्टर के, अगर कोई एक इंसान है जो मुझसे ये कहे कि मैं जंगलों में जिंदा रह सकता हूँ तो मैं अपना सारा पैसा तुम पर डाल दूं। एंड आई नो कि तुम्हें चैलेंजेस और एडवेंचर्स कितने ज्यादा पसंद हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम इस चैलेंज में ऊंचाइयों को छुओ, तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। एंड आई होप कि बेयर तुम्हें इस चैलेंज में हर तरह से सपोर्ट करे जैसे कि मैं करती आई हूँ। मेक मी प्राउड। एंड बेयर, हियर्स माय मंकी, गो एप। सो स्वीट। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो मुझे ट्विंकल के बारे में कुछ बताओ। तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? हाँ, हमारी शादी को 19 साल हो गए हैं। ओह वाह। वो एक बहुत अच्छी माँ है, एक परफेक्ट वाइफ है और मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट है। और उसके आने के बाद मेरी लाइफ बदल गई है। अच्छी बात है। हमारी फैमिली ही हमारी ताकत होती है। सही कहा। अब पूरी ताकत यहाँ लगाओ क्योंकि ये काम आसान नहीं होने वाला। ओके, हमारे पास ऊपर चढ़ने के लिए कोई हार्नेस नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसी रस्सी का इस्तेमाल करके एक हार्नेस बना लेंगे। ओके, इसे काटना होगा। तुम काटो कुछ इस तरह से, और अब तुम इसे पैरों के बीच से बाहर की ओर ले आओ। इस तरह खींचो खींचो। अब इस हिस्से को कस के खींचो और टाइट कर दो। अब इसके किनारों को पकड़ो और लपेट लो और ये जाएगा इसके नीचे और इसे कमर पर और ऊपर चढ़ाओ। थोड़ा ऊपर, ऐसे दोनों तरफ से ऊपर ले लो और थोड़ा सा। ये हो गया। और अब रीफ नॉट, पता है ये क्या होता है? ऐसे राइट वाले को लेफ्ट पर और लेफ्ट वाले को राइट पर। ऐसे ना? हाँ बिल्कुल सही। अब खींचो। परफेक्ट। अगर तुम कभी किसी जंगल में भटक जाओ और तुम्हारे पास क्लाइंबिंग हार्नेस ना हो, अच्छा है, तो हार्नेस बनाने का ये बेस्ट तरीका है। कमाल का तरीका है। याद रखना, भूलना मत। अभी हम लोग जंगल के सबसे घने हिस्से में आ गए हैं। मैं जानना चाहता हूँ नदी किस दिशा में है ताकि हम अपने एक्सट्रैक्शन पॉइंट तक पहुँच सकें जो नदी के पास ही है। नीचे से लोकेशन का पता लगाना मुश्किल है, इसीलिए एक पेड़ पर चढ़ने वाला है। होपफुली ऊपर से व्यू साफ होगा और नदी का रास्ता सही सही नजर आ जाएगा। तो इस पर पैर रखो। हाँ, इतना ऊंचा काफी है। अब इस पर पैर फंसाओ अच्छे से। अब खड़े हो जाओ। अपना पूरा वजन इस पर डालो। आराम से एक पैर पर खड़े हो जाओ। एक पैर पर स्टैंड। ओके, इसे बहुत पकड़ना। अच्छे, आराम से। अब इस पर खड़े होना है और ये तुम्हारा वजन संभाल लेगा और फिर इसे ऊपर खींचो। समझ गए? हाँ, और उसके बाद? तो इस पर वेट शिफ्ट करते रहना है, सीसॉ की तरह। और अब ये ऊपर जाएगा? हाँ, लेकिन अपना बॉडी वेट हटाना पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छे। पुश। तो पहले लटक जाओ, फिर खड़े होकर लेफ्ट लेग ऊपर। बहुत अच्छे। अब सीधे खड़े हो जाओ और अब इसे ऊपर खींचो, पूरा ऊपर। यही वो तरीका है जिससे हम मिलिट्री में बड़े बड़े ऑयल रिग्स और ऑयल टैंकर्स तक पहुंचते हैं। सारा खेल इस ग्रैपलिंग हुक और बॉडी वेट के बीच आपके कोऑर्डिनेशन का है। और जब रात को भारी बैकपैक्स और हथियारों के साथ चढ़ना पड़े तो ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत बढ़िया एके, तुम्हें सबसे ऊंची टहनी पर पहुंचना है। बस एक रिदम मेंटेन करो। यस। पहले खड़े रहने की कोशिश करना उस पैर पे। अब दूसरा पैर उठा लो ऊपर और फिर लटक जाओ। तकनीक समझ गए ना? या पेड़ का सहारा मत लेना। हार्नेस के सहारे ऊपर चढ़ोगे तो आसान होगा। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, अगर तुम थक जाओ तो पैर बदल भी सकते हो। चाहो तो लेफ्ट लेग का इस्तेमाल करो। बहुत अच्छे। खुद को ऊपर खींचो, राइट लेग ऊपर। ओके, अब दूसरा पैर ऊपर। आराम से। हाँ, बिल्कुल सही। अब लेफ्ट लेग सीधा ऊपर। ये बहुत अच्छा कर रहा है। वो काफी जल्दी ऊपर पहुंच गया। ये शायद देखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन इसमें सही टेक्निक बहुत जरूरी होती है जिसे सीखने में काफी वक्त लगता है और प्रैक्टिस भी। पर एके ने इसे इतनी आसानी से कर लिया। अब मेरी समझ में आ रहा है कि अक्षय कुमार को खिलाड़ी क्यों कहते हैं। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन एक बार तालमेल बैठ जाए तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। मुझे और ऊपर जाना है, राइट? हाँ, चढ़ते रहो। हमें जाना है नदी की तरफ, लेकिन जंगल बहुत घना है तो रास्ता ढूंढना आसान नहीं होगा। Okay. शायद इस पेड़ पर चढ़कर हमें सही रास्ता दिख जाए।
क्या बात है एके, तुम्हें सबसे ऊंची टहनी पर जाना होगा। रिदम बनाए रखो बस। या मुझे और ऊपर जाना है, राइट? हाँ हाँ, चढ़ते रहो चढ़ते रहो जब तक तुम्हें नदी तक पहुंचने का सही रास्ता ना दिख जाए। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn